अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई है और फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, शो डैट पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। कह रहे हैं शो करें कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये करने से पहले ना इससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल है वो करती हैं। ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो लेट कर लिया हम लोगों ने ए बी एंड सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी। ये इन्होंने पहले ग्राफिकल बना लिया। ठीक है, ये हमें ग्राफ लिया, उन्होंने एक पॉइंट बना दिया। ये हमारे पास ए पॉइंट है -1 2, बी पॉइंट है 7 और बी, और ये हमारे पास सी है -6 है। ठीक है, सी 2 और -6 है। ये हमारे पास बन गया ए बी और ये सी बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ए के सामने स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, ये वैसे सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ किया हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी तक का, बी से सी तक का और ए से सी तक का, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर वो हमारे पास ट्रू हो गया तो ये राइट ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, तो लेट कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव सी, हमारे पास आ जाएगा ए और बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ए से बी, ए पॉइंट है हमारे पास -1 2, तो मतलब x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 2। इसी तरह बी है तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा x2 मतलब 7 -1। ठीक है, 7 -1 और 5 -2, 5 -2 आ गया। सब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 73 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी सी का निकालें। अब ये बी है, ये सी है, तो बी में हमारे पास ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 और ये y2। इसी तरह बी सी निकालें, सी ए निकालें और मतलब फिसागोरस लगा दें। ठीक है, मसला फिसागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें, सबसे ए है हमारे पास ए अंडर रूट 76। ठीक है, अंडर रूट 146 है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इक्वल आना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के, 73 + 73 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये देखिए इससे कटिंग हो गया तो 146 इज इक्वल टू, ये इससे कटिंग तो 73 + 73, तो 73 होता है 146। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो देयरफॉर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, और जो 90 का एंगल है ना वो ए पे बन रहा है हमारे पास। अब ये ए कैसे पता चला कि ए पे बन रहा है, ये भी समझ लें। ये हमारे पास है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखिए ये ए है, ये बी हो और ये सी हो, तो हम लोग कैसे लगाते हैं? ये ए बी, ठीक है, ए बी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल जाता है ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये बी सी का स्क्वायर, तो एंगल यहाँ पे सी आया ना, ये देखें सी बन रहा है राइट साइड पे। अगर 2 दफ़ा सी आ जाएगा ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि मतलब ये एंगल राइट एंगल सी पे बन रहा है। अब देखें ये राइट साइड हमारे पास थी, ए हमारे पास है बी सी। ठीक है, ए बी हमारे पास है सी ए और सी हमारे पास है ए बी। ठीक है, तो ये देखिए ए 2 दफ़ा आ गया है, तो मतलब राइट एंगल किस पे बन रहा है? ए पे बन रहा है। ठीक है, अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 तो वो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब ये राइट ट्राइंगल क्या है? पहले तो डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर अंदर रूट की वजह से खत्म होकर हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यही यूज़ करेंगे। तो ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, पूछा नहीं हुआ, बनाना है तो बना लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाएं, प्लेन ड्रॉ करें, उसके पॉइंट सारे लिखें। ए पॉइंट है 0 2, बी पॉइंट है अंडर रूट 3 1 और सी पॉइंट है 0 -2। तो पहले ए का बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। बेटा ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, हमारे पास ये फॉर्मूला सामने है। ए पॉइंट है हमारे पास 0 और 2 और बी पॉइंट है हमारे पास अंडर रूट 3 और 1। तो ए हमारे पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आएगा, √3 - 0, ठीक है, 1 - 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 - 1 का स्क्वायर, ये कटिंग, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो 1 नहीं आएगा, प्लस का आ जाएगा, 3 + 1 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। सेम एज़ बी और सी, बी पॉइंट है हमारे पास √3 1 और सी पॉइंट है बेटा हमारे पास 0 और -2, तो पहला x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा 0 -√3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से -2 -1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लें -2 -1, ऐसे भी हो सकता है वैसे, ठीक है। √3 प्लस ये -2 -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 + 9 इक्वल आ गया 12 के। आगे रह गया हमारे पास CA रह गया, वो फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए ये AC है हमारे पास, अगेन इसका लगाएं तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो बाय चेक करें पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर = AC 16 आया था ना, सबसे बड़ी रकम आई थी, तो देखने से पता लग जाएगा, तो वो 16 है। बाकी दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 4 और प्लस 16 हमारे पास 16 आ जाएगा। देयरफॉर ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब ये देखें, और एंगल कहाँ बनेगा, अभी देखें B दफ़ा आ रहा है राइट साइड पे, B और B, तो मतलब एंगल हमें B मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है हमें एट पॉइंट B के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स सेम हो, ठीक है, दे हैव 2 सेम साइड, इनकी 2 साइड सेम आएंगी, हम डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रायंगल बनेगी ना हमारे पास A, B और C, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का, A से C तक, अगर कोई से 2 सेम आ जाएगा डिस्टेंस तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारे पास फर्स्ट है AB, ठीक है, AB हमारे पास, A हमारे पास पॉइंट है 3 और 1, और बेटा B हमारे पास पॉइंट है -2 -3, तो x1 y1 x2 y2, तो -2 -3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला, उसमें आप ना आगे पीछे भी कर सकते हो, x2 - x1 का स्क्वायर है ना, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि x2 पहले आए, ये फॉर्मूला इससे इक्वल भी जा सकता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्यों जा सकता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भरे हुए हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा 41। इसी तरह AC का लगाएं तो 3 - 2 1 - 2, ठीक है, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह ये BC है, बेटा इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक है, ये 41। अब देखिए कोई सेम आया है हमारे पास, अब ये देखिए AB साइड, ठीक है, उसका भी जवाब 41 आया है, और ये BC जो साइड है उसका भी आंसर हमारे पास 41 आया है। तो यही हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन थी, हैंस AB इक्वल आ गया है AC के, तो इम्प्लाइज 2 इक्वल साइड्स, 2 इक्वल साइड्स आ गई हमें, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, दी पॉइंट्स A, B, C एंड D, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, कह रहे हैं वो क्या है हमारे पास, एक वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम के बारे में पहले देख लें, ये क्या है हमारे पास, ये देखें, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक क्लोज फिगर है विद 4 साइड एंड 4 एंगल, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बनी होगी, ठीक है, इसके 4 एंगल होते हैं और 4 ही साइड होती हैं, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाती है। कब कहलाती है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि जिसकी ऑपोजिट साइड क्या हो, ये वाली इस साइड के, ये वाली इस साइड के इक्वल आएँ, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन है, कैसे प्रूव करेंगे ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर सेम, हमारे पास जो मिड पॉइंट आएंगे ना डायगोनल्स के, बेटा वो सेम आएंगे। अब ये देखें, फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके डायगोनल खींचे, ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मतलब हम AC और BD फाइंड करेंगे, क्या उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर मिड पॉइंट सेम आ जाता है तो हम कह देंगे ये हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है, तो डायगोनल निकाल लें। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट ऑफ x, y इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें AC, A पॉइंट बेटा हमारे पास है 5 और 2, और C पॉइंट है हमारे पास -3 -4, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो -3 हमारे पास आ जाएगा 5 - 3
ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 माइनस 3 2 बाई 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 और -1 आ गया। ठीक है, इसी तरह बी पॉइंट है हमारे पास -2 और 3, और डी पॉइंट है हमारे पास 4 और -5। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 -2, हमारे पास क्या आ गया 1 -1। ठीक है, AC, ये जो AC डायगोनल था उसका मिड पॉइंट लिया तो इक्वल आ गया CB डायगोनल के, तो मिड पॉइंट मैच कर गए हैं, तो ये हमारे पास क्या बना रही है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।